ट्वेल्थ क्लास बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक डाइपोल एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बुक के अकॉर्डिंगली ये चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर में हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट का बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल अकरिंग भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी हम बना लेते हैं। नेचुरल अकरिंग की अगर हम बात करें तो एक ब्लैक कलर का मटेरियल होता है, आयरन ऑक्साइड ही है ये भी, Fe2O3। इसको लोडस्टोन भी बोलते हैं, मैग्नेटाइट भी बोलते हैं। तो ये मटेरियल जो है वो नेचुरल अकरिंग मैग्नेट है। इसके अलावा हम आर्टिफिशियली भी मैग्नेट बना लेते हैं। आर्टिफिशियल में हम क्या करते हैं, एक आयरन के पीस को इंडक्शन के थ्रू उसको मैग्नेटाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। इसके अलावा आपने पढ़ा हुआ, अभी लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है कि अगर कॉइल में से करंट फ्लो करवाता है सर्कुलर कॉइल में से, तो उसके अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो इस तरह से आप आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हो। बट मैग्नेट की अगर हम बात करें तो उसमें मैग्नेटिक पोल एक डेफिनेशन कह सकते हो, जो एक टर्म है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होती है? द प्रेफर्ड रीजन, मैग्नेट के ऊपर प्रेफर्ड रीजन, वो वाला एरिया जब रीजन ऑफ प्रेफर्ड रीजन ऑफ अट्रैक्शन नियर द टू एंड ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मैग्नेट इज़ मैक्सिमम। तो वो दो एंड पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होगी। उन दो एंड पॉइंट्स को हम बोलते हैं पोल्स ऑफ द मैग्नेट। आपने देखा होगा कि मैग्नेट अगर लंबी शेप में है, बार शेप में है, जैसे ये डायग्राम में बनाया हुआ है, तो इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम होती है। एक को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, एक को साउथ पोल बोलते हैं। बट अगर आप ब्लैक कलर का सर्कुलर शेप में भी देखोगे तो उसकी जो वन साइड होती है वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उसकी अपोजिट दूसरी साइड पर भी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और साइडों में अगर उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो वो थोड़ी सी कम रहती है। तो जो एंड पॉइंट जहाँ पर स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, डेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़, सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है, डेट इज़ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट जो है वो कुछ मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर स्टील वर्ड लिखा हुआ है। स्टील का मतलब यहाँ पर स्टेनलेस स्टील नहीं है। स्टील का मतलब यहाँ पर आयरन ही है प्योर फॉर्म में। जैसे आपके पास सरिया, सरिये को आप बोलते हो स्टील बार बोलते हो, तो उस तरह से प्योर जो आपके पास आयरन है उसको आप स्टील बोलोगे। तो इन मटेरियल्स को जो है वो मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये उसकी एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। दूसरी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव वर्ड डायरेक्शन से है। तो अगर आप सस्पेंड करते हो, जैसे ये डायग्राम में दिया हुआ है कि धागे के साथ लटका देते हो मैग्नेट को, तो वो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ जाके ही रुकेगा, किसी ईस्ट वेस्ट या किसी और डायरेक्शन में नहीं रुकेगा। तो उसकी डायरेक्शन एक फ़िक्स रहती है, और ये डायरेक्शन ही एक इसकी जो है वो मैग्नेटिक नीडल में यूज़ होती है, ताकि हम जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल रिपेल ईच अदर। अनलाइक पोल का मतलब एक नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया, ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट दोनों ही साउथ पोल या दोनों ही नॉर्थ पोल हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर हम चलते हैं। मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर। हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा कोई भी मैग्नेट नहीं होगा जिसमें अकेला नॉर्थ पोल हो या अकेला साउथ पोल हो। जैसे ये एग्जांपल दे रखी है, एक बार मैग्नेट को हमने तोड़ा है तो उसके अंदर नॉर्थ और साउथ, अगेन नॉर्थ और साउथ, बीच में भी बन जाएंगे नॉर्थ साउथ। तो तोड़ने के बाद जो दो टुकड़े बनेंगे उसमें भी नॉर्थ साउथ दोनों टुकड़ों में प्रेजेंट रहेंगे। तो ऐसा कोई भी मैग्नेट नहीं है जिसमें एक ही पोल हो। उसके बाद इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब कि व्हेन ए पीस ऑफ अ सब्सटेंस सच एज सॉफ्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट इज प्लेस्ड नियर द बार मैग्नेट इट एक्वायर मैग्नेटिज्म। तो टच नहीं किया है, कुछ नहीं है, उसके पास ही रखा हुआ है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आयरन के पीस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो जाती हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं इंड्यूस्ड होना, और यही उसकी इंडक्टिव
प्रॉपर्टी है। रिपल्शन इज अ श्योरेस्ट टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अ मैग्नेट एंड आयरन। आप कैसे पता लगाओगे कि आपके हाथ में जो कोई एक टुकड़ा है वो मैग्नेट है या आयरन है? अगर तो वो आयरन पीस दूसरा सेकंड आयरन पीस के है, आप क्या करोगे कि उस टुकड़े के साथ एक मैग्नेट और ले लोगे, और अगर वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो उस केस में जो आपके हाथ में टुकड़ा है वो आयरन भी हो सकता है और मैग्नेट भी हो सकता है, क्योंकि मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट भी होता है और आयरन भी अट्रैक्ट होता है। बट अगर आपके हाथ में जो सैंपल पीस है जिसको आप चेक करना चाहते हो उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देते हो, तो उस केस में अगर वो मैग्नेट के साथ रिपेल हो रहा है तो इसका मतलब वो पीस जो है वो मैग्नेट है, और अगर वो रिपेल नहीं हो रहा, अगेन अट्रैक्ट कर रहा है, तो दिस मीन्स कि वो टुकड़ा जो है वो आयरन का पीस हो सकता है या निकल कोबाल्ट का पीस हो सकता है। तो रिपल्शन से ही आपको पता चलेगा कि जो आपके पास मटेरियल है वो आयरन है या फिर एक मैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि मैग्नेट को जब आप अपोजिट करते हो तो वो एक तरफ से अट्रैक्ट करता है और अपोजिट साइड से वो रिपेल करता है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, ये एटॉमिक व्यू ऑफ द मैग्नेटिज्म। किसी भी एटम के अंदर जो है वो सर्कल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, तो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि कॉइल के अंदर करंट मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में करंट मूव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहाँ मूव करेंगे तो वहाँ पे करंट मूव करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में सर्कुलर कॉइल में इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो हर एक एटम के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, बट यहाँ पर शो किया हो कि आमतौर पर जो मटेरियल्स होते हैं वो रैंडमली एक दूसरे के साथ पोजीशन में होते हैं और एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर, जैसे तीन एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर दो मैग्नेट जो है या दो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 5 एटम्स मिलके एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। बट किसी सिचुएशन में अगर ये सारे के सारे एटम्स के मैग्नेटिक फील्ड जो हैं एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाए तो वो मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है या मैग्नेट बन जाता है। तो यही एक प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर जो है इंडक्टिव तरीके से या इंडक्शन के थ्रू मटेरियल को मैग्नेट बनाने में, कि उसके आयरन के पीस के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनका जो ओरिएंटेशन है, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन है, वो एक ही डायरेक्शन में कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मटेरियल जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो इतना पोर्शन बेटा आप करो अभी, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अपनी क्लास में करेंगे।